हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का विषय छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए है जो जीएसटी लिटिगेशन या विवाद में फंसे रहते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। दोस्तों, मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूं और मेरा नाम गया प्रसाद है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो ख़ास तौर पर उन छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए है जो अपना छोटा व्यापार करते हैं या मध्यम स्तर का बिजनेस चला रहे हैं। तो आपने जीएसटी से जुड़े नोटिस, पेनल्टी या टैक्स विवाद के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसे ही हम जीएसटी लिटिगेशन कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी लिटिगेशन होता क्या है। जब किसी व्यापारी और जीएसटी विभाग के बीच टैक्स रिटर्न, इनपुट टैक्स क्रेडिट या पेनल्टी को लेकर विवाद हो जाता है तो उस प्रक्रिया को जीएसटी लिटिगेशन कहा जाता है। ये विवाद कभी नोटिस से शुरू होता है और कभी कभी कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि उनके पास बड़े व्यापारियों जैसी कानूनी टीम का संसाधन नहीं होते। लेकिन अगर सही जानकारी हो तो इन समस्याओं से बचा भी जा सकता है और सही तरीके से सामना भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जीएसटी लिटिगेशन क्यों होता है। पहला कारण ये होता है कि रिटर्न में गलती हो जाती है। कई बार जल्दबाजी या जानकारी के कारण, कमी के कारण रिटर्न गलत भर दिया जाता है। छोटी सी गलती भी विभाग की नज़र में आ जाती है और नोटिस आ सकता है। दूसरा कारण यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी में गड़बड़ी। अगर आपने ऐसे बिल पर आईटीसी ले लिया है जो सही नहीं था या सप्लायर ने रिटर्न्स नहीं फाइल किया है तो भी विभाग आपसे जवाब मांग सकता है। दोस्तों, तीसरा कारण टैक्स कम दिखाना या देरी से रिटर्न्स जमा करना। अगर टैक्स पर समय से जमा नहीं किया गया या कम दिखाया गया हो तो पेनल्टी का नोटिस आ सकता है। अब बात करते हैं कि छोटे और मझोले व्यापारी इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम यह है कि सही और समय पर रिटर्न फाइल करना। हर महीने या तिमाही में जो भी रिटर्न्स आपकी कैटेगरी से संबंधित है के अनुसार भरें तथा समय पर टैक्स भरें। दूसरा, सभी बिल और दस्तावेज संभाल कर रखें। हर खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड साफ सुथरा होना चाहिए। इससे अगर कभी नोटिस आए तो आप जवाब दे सकें तथा उसका जवाब देना आसान भी हो सके। तीसरा, एक अच्छे कंसल्टेंट या टैक्स कंसल्टेंट की मदद लें। कई बार छोटी सी फीस बचाने के चक्कर में लोग खुद ही सब कुछ करने लगते हैं और बाद में बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ती है। अगर आपको जीएसटी का नोटिस आ जाए तो घबराए नहीं। नोटिस का मतलब ये नहीं होता है कि आप दोषी हैं। ये सिर्फ जानकारी या स्पष्टीकरण मांगने का तरीका होता है। दोस्तों, नोटिस को ध्यान से पढ़ें, समय पर जवाब दें और अगर ज़रूरत हो तो किसी विशेषज्ञ से भी सलाह लें। याद रखिए, समय पर जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोटिस को नज़रअंदाज करते हैं तो मामला और भी गंभीर हो सकता है और पेनल्टी भी बढ़ सकती है। छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए सबसे ज़रूरी बात है जानकारी और सतर्कता। जीएसटी के नियम बदलते रहते हैं, इसलिए समय समय पर अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जीएसटी लिटिगेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। सही रिकॉर्ड, समय पर रिटर्न्स और सही सलाह, यही तीन चीज़ें आपको बड़े विवादों से बचा सकती हैं। अगर आप अपना बिजनेस ईमानदारी और सही तरीके से चला रहे हैं तो कोई भी समस्या ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी। दोस्तों, आज से ही जीएसटी 3B फाइल करने से पहले अपना मिलान GSTR 1 से ज़रूर कर लें।
GSTR 2B में उपलब्ध इनपुट टैक्स के अनुसार ही GSTR 3B में इनपुट टैक्स क्लेम करें। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह की वीडियो अगले वीडियो में भी देखें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।